नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, जो खबर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा गर्व होगा और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे भारतीय वैज्ञानिकों की वाहवाह करने से, कि आज इन्हीं भारतीय वैज्ञानिकों के बड़े परिश्रम और कड़ी मेहनत की वजह से भारत इस स्थिति में पहुंच गया है कि हमने उस ब्रिटेन को, जो ये कहता है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं और भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हमने भारत पर दशकों तक राज किया है, आज उसी ब्रिटेन को हमने अपने कदमों में ला दिया है और ब्रिटेन पूरी दुनिया के सामने ये बात कह रहा है कि इंडिया प्लीज हेल्प अस। सबसे मजेदार बात तो यह है कि भारत ने भी जवाब दिया है कि क्यों नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जो काम आप पिछले 70 सालों से नहीं कर पा रहे, आज की तारीख में वो हमारे लिए चुटकियों का खेल बन चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा कि ब्रिटेन ने कौन सी मदद हमसे मांगी है और भारत इतनी आसानी से मदद करने को तैयार हो क्यों गया, ऐसा कौन सा फायदा भारत को मिलने वाला है ब्रिटेन की मदद करने से। तो चलिए सारी चीजें मैं आपको विस्तार से एक एक करके बताता हूं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन आज से नहीं, पिछले कई सौ सालों से एक डेवलप्ड नेशन रहा है। खूब इनके पास पैसा है, दुनिया भर को इन्होंने लूटा है और काफी ज्यादा इन्होंने आविष्कार भी किए हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले कई सालों से ब्रिटेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से कहीं पीछे पहुंच चुका है। यहाँ तक कि एशिया के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से देश हैं जो ब्रिटेन को साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भयंकर तरीके से धूल चटा चुके हैं। और इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है ब्रिटेन का स्पेस प्रोग्राम। दरअसल जहां पर दुनिया के हर एक छोटे से छोटे देश अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं और दुनिया के कई देशों के पास अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम मौजूद हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन के पास अपना खुद का एक प्रॉपर स्पेस प्रोग्राम है ही नहीं। यहाँ तक कि ये अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दुनिया के कई दूसरे देशों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब से कुछ सालों पहले ब्रिटेन ने ये बात ठानी थी कि वो अपना खुद का एक प्रॉपर स्पेस प्रोग्राम बनाएगा और अपने सारे सैटेलाइट वो खुद ही लॉन्च करेगा, ना अमेरिका की मदद लेगा ना ही दुनिया के किसी और देश। अब जानकर हैरान होंगे कि इसीलिए अपना रॉकेट बनाने के लिए इन्होंने पिछले 3 सालों में अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए और इसका परिणाम ये हुआ कि अब से कुछ महीने पहले इन्होंने खुद का रॉकेट भी बना लिया था। तब से कुछ ही समय पहले इसका टेस्ट होना था और बताया जा रहा था कि जैसे ही ये टेस्ट सफल होगा ब्रिटेन खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च करने लायक देश बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन ने अपने अरबों डॉलर के उस रॉकेट का पहला टेस्ट किया तो वो बुरी तरीके से फेल हुआ। ब्रिटेन के अरबों डॉलर पानी में बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि बहुत सारी इनकी ऐसी सैटेलाइट थी जो लॉन्च के लिए इंतजार कर रही थी, उनका भी लॉन्च बुरी तरीके से डिले हो गया। और बताया जा रहा था कि 36 ऐसी स्पेशल सैटेलाइट थी जिनका लॉन्च हर हालत में होना जरूरी था। दरअसल ये वन वेब सैटेलाइट थी, यानी कि ये इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की जानी थी। लेकिन ब्रिटिश रॉकेट के फेल होने की वजह से ये भी टीन के डब्बों में बदल रही थी और इसकी वजह से ब्रिटेन को और कई अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। साथ ही ब्रिटेन दुनिया के कई देशों से स्पेस रेस और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में भी हार रहा था। इसीलिए अपनी इस हार को देखकर ब्रिटेन दुनिया के कई देशों के पास पहुंचा कि जी आप हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए अंतरिक्ष में। सबसे पहले जापान के पास, उसके बाद यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी के पास, उसके बाद नासा के पास, स्पेस एक्स के पास। लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। इनकार करने का कारण ये था कि किसी भी देश के पास या किसी भी एजेंसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इतनी सारी सैटेलाइट को एक ही रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज सके। सबने यही कहा कि जी आपकी सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में भेज तो देंगे, लेकिन हम एक एक करके, दो दो करके या मैक्सिमम 4-5 एक साथ ऐसे भेज सकते हैं। 36 की 36 तो हमसे नहीं हो पाएंगी। अब ब्रिटेन के सामने दिक्कत ये थी कि ये वन वेब सैटेलाइट थी, इन्हें एक साथ भेजना ही जरूरी था, वरना ये सही से सिंक नहीं हो पाते आपस में। और इसीलिए अंत में ब्रिटेन को भारत की शरण में ही आना पड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत इसी काम का स्पेशलिस्ट है, भारत इसी मर्ज की दवा है। क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जो 100 से ज्यादा सैटेलाइट
एक ही रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज चुका है। और अब तो हालात ये हैं कि इसरो जब तक एक ही रॉकेट में 10, 20, 30 सैटेलाइट लगाकर ना भेज दे तब तक उन्हें मजा ही नहीं आता। और इसीलिए दुनिया के कई देश अपनी इसी समस्या को लेकर भारत की शरण में आ चुके हैं और भारत ने कई बार बड़ी ही सफलता पूर्वक एक साथ मल्टीपल सैटेलाइट इनकी अंतरिक्ष में लॉन्च भी करी है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, खर्चा बहुत ही कम होता है। और इसी चीज को देखते हुए अब से 4 महीने पहले लगभग अक्टूबर में ब्रिटेन भारत की शरण में आया था कि जी हमारी ये 36 सैटेलाइट भी आप लॉन्च कर दीजिए। लेकिन तब से लेकर अब तक भारत इस पर एग्री नहीं हुआ था, लेकिन अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत इस पर एग्री हो गया है। इतना ही नहीं, इसी महीने 26 मार्च को इसरो इनकी 36 की 36 वनवेब सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा और मेगा लॉन्च होगा। और अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि हो ही जाएगा, तो ये भारत की दुनिया में खूब वाहवाही करवा देगा, क्योंकि वन वेब अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है। और इसमें भारत का जितना क्रूशल योगदान होने जा रहा है, इसकी पश्चिमी देशों में खूब चर्चा निश्चित तौर पर होगी। और यही वो कारण है कि भारत इस काम को करने के लिए एग्री हुआ है, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च करने से हमारे निश्चित तौर पर मोटी कमाई होगी, वो तो अलग बात है। साथ ही दुनिया भर में हमारा प्रचार भी होगा कि यूरोप के जो विकसित देश हैं वो भी भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं, यानी कि भारत साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में इनसे भी आगे निकल चुका है। हालांकि इस मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।